हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं 2021 में आई एक मलयालम मूवी को जिसका नाम है मिन्नल मुरली। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म को IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 97% गूगल यूजर ने भी इसे पसंद किया है। ये कहानी है गांव में रहने वाले एक लड़के की जिसे अचानक एक दिन सुपर पावर्स मिल जाती हैं। वो कैसे उन सुपर पावर्स का इस्तेमाल करता है और क्या क्या कारनामे करके दिखाता है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देरी न करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। पर जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक गांव में जहां मेला लगा हुआ था। वहाँ एक नाटक चल रहा था। वहाँ हम एक बच्चे को देखते हैं जो किसी के साथ मेला देखने आया हुआ था। वह उस बच्चे को वहाँ छोड़कर चला गया था। तभी वहाँ एक पटाखे की दुकान में आग लग जाती है और लोग वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो बच्चा वहाँ से भाग नहीं पाता और घायल हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज कुछ अजब खगोलीय घटनाएं घटने वाली हैं और आज रात तेज तूफान और बिजली गिरने वाली है। इसीलिए टीवी पर सबको चेतावनी दी जाती है। उसके बाद हम मेन हीरो जैसन को देखते हैं जो कि प्रोफेशनली एक टेलर था और एक पुलिस ऑफिसर की बेटी बिंसी से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसका एक ड्रीम भी था कि वो अमेरिका जाकर फोटोग्राफी करे क्योंकि उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। जब वो शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा होता है तभी बिंसी का बाप उसे रोकता है और उसे स्लैप भी करता है। वह उसे कहता है कि वो जेसन की बेटी से दूर रहे। तब जेसन कहता है कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उसकी बेटी से शादी भी करेगा। जिस पर बिंसी का फादर जेसन से कहते हैं कि बिंसी की एंगेजमेंट भी हो चुकी है। ये सुनकर जेसन सैड होकर अपने घर चला आता है और उसी शाम गांव में क्रिसमस की पार्टी होती है। तो जेसन सेंटा बनकर बिंसी से मिलने उसके घर चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक शिबू नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक होटल में वेटर का काम किया करता था और वो भी एक लड़की उषा से सच्चा प्यार करता था। पर उषा किसी गांव के लड़के के साथ भागकर शादी कर चुकी थी और अब वह उसे छोड़कर वापस गांव आ गई थी। उसकी एक बच्ची भी थी। उषा यहाँ अपने भाई के साथ रहने आई थी और यह बात शिबू को पता लगते ही वह उसे देखने नाव में बैठकर जा रहा होता है। उधर विंसी और जेसन बातें कर रहे होते हैं। तभी विंसी के पिता को पता चल जाता है कि जेसन ही सेंटा क्लॉज के भेष में आया हुआ है और वह उसे मारने के लिए रिवॉल्वर लेकर आते हैं। पर जेसन उनसे डरता नहीं है। वह सीना तान कर उनके सामने मरने के लिए खड़ा हो जाता है कि तभी जेसन के ऊपर बिजली आकर के गिरती है और जेसन वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसी बीच शिबू के ऊपर भी बिजली आकर गिरती है और वह भी अपनी नाव में ही बेहोश हो जाता है। जेसन पर बिजली गिरने से उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है जहां डॉक्टर उसे CPR देता है। तो जेसन उठ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। उधर हम शिबू को देखते हैं। उसे भी होश आ गया था। वह अपने घर वापस लौटता है पर उसे अपना शरीर बीमार लग रहा था। शिबू का शरीर कांपने लगता है और उसके कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगती हैं और वह चीज़ें इतनी तेज़ हिलने लगती हैं कि उसके फादर डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि तूफान आ चुका है। वो जल्दी से शिबू को ले करके घर के बाहर चले जाते हैं और उन दोनों के बाहर जाते ही सब कुछ शांत हो जाता है। इधर जेसन बाथरूम में शीशे के सामने अपने आप को देख रहा था। उसे अपने शरीर में कुछ अजीब लग रहा था जिसके बाद उसके मुंह से नीले रंग का झाग भी निकलता है जिसे देखकर जेसन डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हो रहा है। उसके बाद नर्स उसे इंजेक्शन लगाती है। दर्द की वजह से जेसन एक स्ट्रेचर की रॉड को पकड़ लेता है और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि उस रॉड पर जेसन के उंगलियों के निशान छप गए थे। यानी कि जेसन के पास कुछ तो सुपर पावर आ ही गई थी। जब जेसन हॉस्पिटल से घर आता है तो उसे विंसी की शादी का कार्ड मिलता है। यानी कि विंसी अनीश से शादी कर रही थी। उसे देखकर जेसन को बहुत गुस्सा आता है। रात में जेसन वो कार्ड देखकर रोने लगता है। इस वजह से जेसन बहुत निराश हो गया था। तभी उसकी बहन आती है और उसे अपनी ज्वेलरी देती है ताकि जेसन अमेरिका जाकर अपना
सपना पूरा कर सके। जेसन अपनी बहन से कहता है कि अमीर आदमी बनने के बाद वह उसका सारा उधार चुका देगा, जिसके बाद वह उसकी ज्वेलरी बदलकर कैश ले लेता है और अपनी एक दोस्त ब्रूसली के पास आता है। पर तब ब्रूसली गुस्से में थी क्योंकि वह अनीश से प्यार करती थी, पर अनीश बिन्सी से शादी कर रहा था। जेसन ब्रूसली से कहता है कि उसने पैसों का जुगाड़ कर लिया है, अब वह उसका अमेरिका जाने का जुगाड़ करवा दे। तभी हम देखते हैं कि जेसन की तबीयत पहले से ज़्यादा खराब होने लगती है। उसे खांसी भी आने लगती है और उसके मुंह से ब्लू कलर का झाग ज़्यादा निकलने लगता है। जेसन की नींद भी खुल गई थी क्योंकि उसे छोटी से छोटी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। इससे परेशान होकर जेसन जैसे ही खिड़की खोलता है तो पूरी की पूरी खिड़की ही टूट जाती है। ये बात वो अपने भांजे को बताता है। तभी उसे बाथरूम से पानी टपकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि उसके भांजे को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसलिए जेसन उसे बंद करने बाथरूम में जाता है, पर वहाँ नल भी टूट जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा भी जेसन के हाथ लगाते ही टूट जाता है। इसके बाद हम दूसरे सीन में शिबू को देखते हैं। वो भी बीमार पड़ चुका था। उसके मुंह से भी जेसन के मुंह के जैसा ही नीला रंग का झाग निकल रहा था। साथ ही उसके पास भी कुछ पावर आ गई थी। इन सारी पावर से वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को हवा में उड़ा सकता था। दूसरी तरफ जेसन उन आवाज़ों से परेशान हो जाता है और अपना सर पानी में डाल लेता है। उसके बाद उसे बहुत जोर की भूख लगती है तो उसकी बहन उसे उपमा खिला देती है जो उसने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। तो उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है और जेसन की बहन को मारने लगता है। जेसन उसे मना करता है पर वो नहीं मानता, तो जेसन उसे जरा सा पुश करता है जिससे वो पीछे कुएं में जाकर के गिर जाता है और उसे इतनी जोर की चोट लगती है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। दरअसल जेसन के जीजा पुलिस ऑफिसर थे। अब ये सब देखकर उसके भांजे को रियलाइज हो जाता है कि उसके मामा के पास कोई तो सुपर पावर आ गई है। उसके बाद वह इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए लाइब्रेरी से सुपरमैन की बुक ला करके पढ़ने लगता है। फिर वह जेसन को स्पाइडरमैन और सुपरमैन के बारे में भी बताता है, जिसके बाद जेसन भी अपनी शक्तियों को आजमाने लगता है। जैसे कि वह चलते फैन को हाथ से रोक लेता था, वॉल को पंच करके उसे गिरा देता था और फिर मल्टीटास्क एक साथ कर लेता था। पर एक दिन जब वह एक बड़े से पेड़ पर से उड़ने की कोशिश कर रहा था तो धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया क्योंकि उसके पास अभी सारी पावर्स नहीं आई थी। उधर शिबू सारी चीज़ों को अपने दिमाग से कंट्रोल करने लगा था क्योंकि उसके पास जो पावर आई थी उसमें वह अपने दिमाग से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता था। अगले सीन में उषा अपनी बेटी के साथ शिबू के होटल में खाना खाने जाती है तो वहाँ पर उसका मालिक उसे छेड़ने लगता है और उसके साथ रात गुजारने की बात करने लगता है, जिसे सुनकर उषा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पर शिबू ये सब सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मालिक को अपने पावर्स की हेल्प से दीवार पर टांग देता है और उसे वार्निंग देता है कि वो उषा से दूर रहे। इधर जेसन को ब्रूसली से पता चलता है कि उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कैंसिल हो चुका है। दूसरी तरफ उषा का भाई उससे कहता है कि उसे दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, तो उषा कहती है कि वो एक बार धोखा खा चुकी है इसलिए अब वो शादी नहीं करेगी। तब उसका भाई उसे कहता है कि उसके दोस्त केशव ने उसके जाने के बाद उसकी बहुत हेल्प की थी और अब उसे उसका कर्ज चुकाने का मौका मिला है, इसलिए उषा उसे हाँ कर देती है और परेशान होकर वह अपने घर के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ शिबू आता है और उसे कहता है कि उसने उसे पहचाना, वह उसका बचपन का दोस्त शिबू है। पर अचानक ही उषा की बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वह चक्कर खाकर गिर जाती है, तो शिबू और उषा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उधर जेसन अपने पिताजी के साथ पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि वह सोच रहा था कि उसके जीजा से झगड़ा होने के कारण उन्होंने उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कैंसिल करवाया होगा। पर यहाँ आकर उसे पता चलता है कि बिन्सी के फादर जो कि पुलिस ऑफिसर थे वह उसे कहते हैं कि उन्होंने उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन कैंसिल करवाया है क्योंकि जेसन ने उन्हें चैलेंज किया था कि वो बड़ा आदमी बनकर उनकी बेटी से शादी करेगा। फिर वह जेसन से कहते हैं कि यह बता कि तुम्हारे बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट में पिता का नाम अलग अलग क्यों है, इसीलिए तुम्हारा पासपोर्ट वेरिफिकेशन कैंसिल हुआ है। जेसन बोलता है कि यह एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी लिखते टाइम पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब वह पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुमसे सच्चाई छुपाई है कि ये तेरा बाप नहीं है। तेरा बाप तो वह था जो तुझे मेला दिखाने ले गया था और उसी मेले में उसकी डेथ हो गई थी। यानी कि हमने स्टार्टिंग में एक बच्चे को देखा था, वो बच्चा जो कि मेले में घायल हो गया था,
वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेसन ही था, जहां उसे प्रेजेंट फादर ने उसके फादर की डेथ के बाद उसे उठा लिया था। उसके बाद उन्होंने जेसन को अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। यह सब जानकर जेसन बहुत सैड हो जाता है और वहां से चला जाता है। यह देखकर जेसन के फादर उस पुलिस वाले पर गुस्सा करते हैं और उसका कॉलर पकड़ लेते हैं। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर उषा को कहते हैं कि उसकी बेटी का आज ही ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है और इसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में पैसे जमा करवाने होंगे। तो उषा कहती है कि मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, मैं मेरी बेटी का इलाज करवा सकूं। तब शिबू बोलता है कि आप ऑपरेशन शुरू करिए, मैं पैसे लेकर आता हूं। इसके बाद शिबू पैसों का जुगाड़ करने वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेसन अपने कमरे में बैठा रो रहा था। तभी वहाँ उसके फादर आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं ये सब तुम्हें बताना चाहता था, पर मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसलिए मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई थी। वह ये भी बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारे पिता की मौत हुई थी उस दिन वह किसी रियल हीरो से कम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस दिन बहुत से लोगों की जान बचाई थी। वह उसके फादर की आखिरी निशानी एक बॉक्स देकर चले जाते हैं। जब जेसन उसे खोलता है तो उसमें से उसे एक स्क्रिप्ट निकलती है जिस पर लिखा था मिन्नल मुरली। वह जेसन के रियल फादर के नाटक की स्क्रिप्ट थी। तभी जेसन के प्रेजेंट फादर को खांसी आने लगती है तो उसकी सिस्टर पूछती है कि आपको ये चोट कैसे लगी। तब जेसन को पता चलता है कि उस पुलिस वाले ने उसके फादर को बहुत मारा था, क्योंकि उन्होंने उसका कॉलर पकड़ लिया था। इसलिए जेसन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने भांजे से पूछता है कि मुझे बताओ कि सुपर हीरो अटैक कैसे करते हैं। तो उसका भांजा कहता है कि सुपर हीरो मास्क लगाकर सूट पहन के अटैक करते हैं। ये सुनकर जेसन भी तैयारी करने लगता है अपनी सुपर हीरो बनने की। रात को वहाँ कोई इवेंट हो रहा था जिसमें बहुत बड़े एक्टर आने वाले थे। वहाँ स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस भी हो रही थी। तभी वहाँ जेसन चिड़िया का मास्क पहनकर आ जाता है और सभी पुलिस वालों को मारने लगता है जिन्होंने उसके पिता पर हाथ उठाया था, और बिंसी के फादर की तो अच्छी खासी पिटाई कर देता है, पर अपने जीजा जी की ज्यादा पिटाई नहीं करता। दूसरी तरफ शिबू भी एक मास्क पहनकर बैंक जाता है और बैंक के सारे पैसे लूट लेता है। इधर जेसन वहां से जाने के पहले बिंसी के फादर से कहता है कि मेरी तुझ पर नजर रहेगी, अगर तूने किसी के साथ भी बुरा किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर वहां अपना नाम छोड़कर जाता है मिन्नल मुरली। इधर जब शिबू बैंक से पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि उषा के भाई ने पहले ही पैसे जमा करवा दिए थे। इसके बाद गांव में यह बात फैल जाती है कि जिसने पुलिस वालों को मारा है उसी ने बैंक को लूटा है। इसका मतलब वह आदमी एक ही है जिसका नाम है मिन्नल मुरली, पर यहाँ पर बैंक को लूटा था शिबू ने और पुलिस वालों को मारा था जेसन ने। पर यह बात गांव वालों को पता नहीं थी। अगले दिन बिंसी और अनीश की शादी पर पूरा गांव जा रहा था, पर जेसन जाने से मना कर देता है क्योंकि बिंसी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। इधर जेसन के जीजू को पता चल जाता है कि मास्क लगा के पीटने वाला जेसन ही था, क्योंकि वह उसकी लुंगी देख लेता है क्योंकि उस पर कोई निशान बना हुआ था। पर उसकी बेटी वो चिड़िया का मास्क लगाकर घूम रही थी, वह उसका जीजू नहीं देख पाता। वह उस लुंगी को एविडेंस के तौर पर लेकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। पर जब यह बात जेसन को पता चलती है तो वह बहुत ही फास्ट दौड़कर जीप को रोक लेता है और अपने जीजू को चकमा देकर के वहां से लुंगी लेकर भाग जाता है। पर भागते टाइम वह उस बस में गलती से चढ़ जाता है जो बिंसी की शादी पर गांव वालों को लेकर जा रही थी। उस बस में ब्रूसली और जेसन का भांजा भी शादी में जा रहे थे। साथ ही शिबू और उषा भी उसी बस से शादी में जा रहे थे, क्योंकि शिबू उषा को बहुत प्यार करता था। अगले दिन जेसन अपनी शॉप पर जाता है जहां उसने ज्वेलरी बेच करके फॉरेन जाने के लिए पैसे रखे थे, पर वह पैसे चोरी हो चुके थे। तो जेसन का शक वहां पर काम करने वाले दर्शन पर जाता है। दर्शन उषा का ही भाई था और कुछ दिन पहले उसने उषा की बेटी के इलाज के लिए जेसन से पैसे मांगे थे, पर जेसन ने मना कर दिया था। दर्शन मान भी जाता है कि उसने ही वो पैसे उषा की बेटी के इलाज के लिए चुराए थे, और यह बात शिबू भी सुन लेता है। इधर जेसन के जीजू पुलिस इंस्पेक्टर को बताते हैं कि जेसन ही मिन्नल मुरली है, पर कोई भी उसकी बात नहीं मानता। उसके बाद जेसन के फादर उसे समझाते हैं कि दर्शन ने तुम्हें गोद में खिलाया है, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, वह बेचारा तो पहले से ही मुसीबत में है। जेसन के पापा उसे कहते हैं कि उसे दर्शन से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए,
तो जेसन माफ़ी मांगने के लिए वहाँ से चला जाता है। तभी हम दुकान में दर्शन को काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे शिबू आ जाता है और वह दर्शन से कहता है कि ये पैसे आप रख लो, और वो उषा से शादी करना चाहता है, पर दर्शन उसे मना कर देता है। जिसके बाद गुस्से में शिबू दर्शन को मार डालता है और उसकी दुकान में भी आग लगा देता है और बाहर आकर नाटक करने लगता है और चिल्लाने लगता है कि दुकान में आग लग गई है, बचाओ बचाओ। शोर सुनकर बहुत सारे गांव वाले आ जाते हैं और जैसन भी आ जाता है और वो देखता है कि दुकान की दीवार पर लिखा था मिन्नल मुरली, और इस तरह से शिबू ने मिन्नल मुरली के नाम का फ़ायदा उठाया था और जैसन इन सब में फंसता चला जा रहा था और अब उसे दर्शन की मौत से बहुत बुरा भी लग रहा था। इधर सब गांव वाले सोच रहे थे कि जेसन ने ही दर्शन को मारा होगा, और उधर जेसन ब्रूसली को बता देता है कि वही मिन्नल मुरली है, पर ना तो उसने बैंक लूटा है और ना ही उसने दर्शन को मारा है। कोई और ही मेरे नाम से ये सब कुछ कर रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। अब पुलिस भी गांव के बीचों बीच एक घंटा लगा देती है और कहती है कि अगर किसी को भी मिन्नल मुरली दिखे तो यह घंटा बजा दे। वहीं अनीश की दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसे ले करके वह लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, क्योंकि अनीश की दुकान उस बैंक के सामने थी जिसमें रॉबरी हुई थी। इससे उन्हें पता चल जाता कि मिन्नल मुरली कौन है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चोरी भी मिन्नल मुरली ने ही की है। वह लोग टीवी में देख ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लाइट कट हो जाती है और तभी वहाँ शिबू मास्क लगा करके वह सीसीटीवी फुटेज की टेप लेने आया हुआ था। वह पुलिस वालों को मार पीट कर टेप लेकर वहाँ से भागने लगता है और उसे रोकने के लिए जेसन भी अपना फेस कवर करके उसका पीछा करने लगता है और भागते हुए वह दोनों एक बस में चढ़ जाते हैं, जहाँ पर दोनों में आपस में फाइट करने लगते हैं। शिबू जेसन से वो टेप लेकर के तोड़ देता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी जेसन उसकी शर्ट पकड़ करके खींचता है तो उसकी शर्ट का कपड़ा फट करके नीचे ज़मीन में गिर जाता है। साथ ही शिबू को नीचे गिरने से चोट भी लग गई थी, पर फिर भी वो वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि बस ड्राइवर के घायल होने से बस खाई में गिरने लगती है, तो जेसन आकर उन सभी को बचा लेता है। वह लोग जेसन का शुक्रिया अदा करते हैं। तब जेसन वहाँ से जाते समय बस पर लिखकर जाता है मिन्नल मुरली ओरिजिनल, और घर जाकर जेसन बहुत खुश हो जाता है कि आज उसने लोगों की हेल्प की थी। साथ ही वह अपने लिए एक नया कॉस्ट्यूम भी बनाता है और अपनी दुकान को भी फिर से बनवाता है। इस तरह से लोगों को मालूम चल जाता है कि दो लोगों के पास सुपर पावर्स हैं, जिनमें से एक तो अच्छा इंसान है और दूसरा बुरा इंसान है, और लोग मिन्नल मुरली ओरिजिनल को पसंद भी करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि शिबू उषा से मिलने उसके घर जाता है। तभी वहाँ केशव आ जाता है और वह शिबू से बोलता है कि तुम उषा से दूर रहो। जिसके बाद शिबू केशव को भी मारकर अपने रास्ते से हटा देता है और उसकी कार पर मिन्नल मुरली ओरिजिनल लिख देता है। यह देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह हो क्या रहा है, और अब खोजबीन करने पर जेसन को भी पता चल जाता है कि ये सब कुछ शिबू का कर रहा है, क्योंकि शिबू की शर्ट पर जेसन का ही टैग था और फिर उसने अपनी रजिस्टर में देखने पर उसे पता चल जाता है कि वह शर्ट शिबू की थी। साथ ही जेसन के जीजू को भी ये पता चल गया था कि जेसन ही मिन्नल मुरली है। इधर शिबू भी जान जाता है कि जेसन ही मिन्नल मुरली है, क्योंकि वह अपनी चोट पर पट्टी कराने हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे डॉक्टर से यह बात पता चल गई कि उस दिन उसके साथ साथ जेसन पर भी बिजली गिरी थी, जिससे शिबू यह बात समझ जाता कि जेसन ही मिन्नल मुरली है और उसे भी उसकी तरह ही सुपर पावर्स मिल गए हैं। आगे हम देखते हैं कि जेसन और शिबू एक दुकान पर खड़े होते हैं, जहां शिबू जेसन से कहता है कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओ, मुझे जैसे ही उषा मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब जेसन कहता है कि मैं कैसे भूल जाऊं कि तुमने दर्शन को मारा है। तभी अचानक वह घंटा बजने लगता है और सारे लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं। साथ ही पुलिस भी वहां आ जाती है और शिबू का मालिक वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसी ने सभी को बता दिया था कि शिबू के पास पावर है। अब सारे गांव वाले शिबू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। शिबू जेसन को वहां से जाने को कहता है। उसके बाद जेसन वहां से चला जाता है, पर रास्ते में ही उसके जीजू उसे पकड़ लेते हैं और जेल में लाकर के बंद कर देते हैं। उधर सभी गांव वाले शिबू के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, तो शिबू अपनी पावर से उन पत्थरों को रोक लेता है और गांव वालों को डरा करके वहां से भगा देता है और फिर अपने घर चला जाता है।
उसके बाद सारे गांव वाले शिबू के घर जाकर उसे मारने की प्लानिंग करते हैं। शिबू अपने घर जाकर गांव छोड़ने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है कि तभी उसे अपने घर में उषा और उसकी बच्ची दिख जाते हैं। उषा उसकी बनाई फोटो को देख रही थी और उसे पता चल जाता है कि शिबू उसे कितना प्यार करता था और उसका इंतज़ार 25 सालों से कर रहा था। वह शिबू से कहती है कि वह उसके साथ रहना चाहती है और वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर शिबू बहुत खुश हो जाता है, पर तभी वहाँ गांव वाले आकर शिबू के घर में आग लगा देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। शिबू दरवाज़ा बंद करके उनसे लड़ने जाता है, पर कुछ गांव वाले उसके घर में भी आग लगा देते हैं। घर में पटाखे रखे हुए थे क्योंकि शिबू के फादर पटाखों का काम किया करते थे और उन पटाखों में आग लगने से उसका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उषा और उसकी बेटी की वहीं पर मौत हो जाती है और शिबू घायल होकर कहीं गायब हो जाता है। नेक्स्ट डे गांव में मेला चल रहा था, तो शिबू के फादर पुलिस वालों को बताते हैं कि आप शिबू को पकड़ लीजिए, नहीं तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। तभी वहां पर शिबू आता है। उसका आधा फेस जल चुका था और उसने वहां के पुल पर भी बम लगा दिया था ताकि ब्लास्ट होने पर कोई भी वहां से भाग नहीं पाए। साथ ही शिबू ने बहुत सारे बम मेले वाले प्लेस पर भी लगा रखे थे। अब एक एक करके बम फटने लगते हैं और लोग घायल होने लगते हैं और इस तरह पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तब इंस्पेक्टर जेसन से कहते हैं कि अब सिर्फ तुम ही हम सबको इससे बचा सकते हो। और अब यहाँ पर एंट्री होती है रियल मिन्नल मुरली की। शिबू और मिन्नल मुरली के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर यहाँ पर जेसन शिबू से हार रहा था क्योंकि उसके पास शिबू की तरह चीज़ों को कंट्रोल करने की पावर नहीं थी। जेसन उसे बोलता है कि इन मासूम लोगों को छोड़ दो, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब शिबू बोलता है कि उषा और उसकी बच्ची भी तो मासूम थे, तो तुम गांव वालों ने उन्हें जिंदा क्यों जला दिया। जिसके बाद शिबू जेसन को बहुत मारता है और जेसन बेहोश हो जाता है और उसके ऊपर एक बड़ी सी बेल गिरने वाली होती है कि तभी जेसन को एहसास होता है कि उसके अंदर भी चीज़ों का कंट्रोल करने की पावर आ गई है। वह अचानक से खड़ा हो जाता है और फिर उसके अंदर भी चीज़ों को हवा में उड़ाने और कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। दोनों के बीच फिर से भयानक फाइट होती है जिसमें शिबू की मौत हो जाती है और इस तरह जेसन सारे गांव वालों को बचा लेता है। गांव वाले रियल मिन्नल मुरली यानी कि जेसन के फेस को देख चुके थे। अब जेसन का अमेरिका जाने का पासपोर्ट भी आ चुका था, पर वह अमेरिका जाने से मना कर देता है क्योंकि वो डिसाइड कर चुका था कि वह इस गांव में रहेगा और गांव वालों की रक्षा करेगा, हमेशा इस गांव में एक सुपर हीरो की तरह उनकी रक्षा करेगा। और उसके साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी और हमारा फर्स्ट साउथ इंडियन सुपर हीरो कैसा लगा, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।